बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। हज़रत साहब एक पहले बात करते हैं अपनी 12 अक्टूबर की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, पिछले कई दिनों से आपसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 41,800 का मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ और एस पर क्लोजिंग बेसिस 41,800 की इम्पोर्टेंस का जिक्र भी आपसे मुसलसल कर रहा हूँ। तो कल के लिए यानी 12 अक्टूबर के लिए भी हमने आपसे यही कहा था कि 41,800 पे यानी सपोर्ट लेवल कंसीडर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। साथ में आपसे कहा था कि ऊपर 42,310 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर आप 42,270 के स्टॉप से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट 42,310 के ऊपर गई नहीं, मार्केट 42,195 का हाई बना सकी और नीचे भी 41,800 के करीब भी नहीं गई, 41,950 का लो बना सकी और क्लोज 42,038 पर हुई। तो यानी मार्केट हमारे जो सपोर्ट लेवल था और जो आपको ऊपर रेजिस्टेंस लेवल कोट किया था उसके बिटवीन ही मूव करती रही। अब मज़ीद आगे क्या लगता है इस पर बात 13 अक्टूबर की फोरकास्ट में करते हैं। 13 अक्टूबर की अगर बात करें तो माजरत चाहता हूँ, अभी भी तकरीबन सेम ध्यान है माफ़ कीजिएगा, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा अभी भी 41,800 ही रहेगा। 41,800 के ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी और 41,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर अगरचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा, मगर एज पर क्लोजिंग बेसिस 41,800 एक अहम इंडेक्स होगा। यानी 41,800 से नीचे जहां भी मार्केट जाती है और नीचे के लेवल पर जहां आपको रेजिस्ट करती नज़र आए, जहां सपोर्ट बनाती नज़र आए, वहां आप 41,800 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए बाइंग कर सकते हैं। हमें ये कोई स्ट्रॉन्ग नीचे खुदा न खास्ता अगर मार्केट 41,800 के बिलो जाती है तो नीचे कोई स्ट्रॉन्ग जगह समझ में आई तो वो आपसे व्हाट्सएप पर डिस्कस हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली चैनल से वाबस्ता आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस हो नहीं पाएगी। तो आप इसको खुद ही नीचे के लेवल पर जहां आपको मार्केट रेजिस्ट करती सपोर्ट बनाती नज़र आए, आप क्लोजिंग हार की बुनियाद पर रिस्क लेना चाहें तो आप ले सकते हैं 41,800 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए। देखें, पिछले कई दिनों से आपसे 41,800 के सपोर्ट लेवल और ख़ास तौर पर क्लोजिंग बेसिस पर 41,800 की इम्पोर्टेंस का जिक्र करता आ रहा हूँ। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, बस इसको आप जहन में रखिएगा। ये हमारा की इंडेक्स है, इसके बिलो मार्केट खुदा न खास्ता ट्रेड कराती है तो मोहतात रवैया अगरचे बेहतर है, लेकिन असल फ़ैसला क्लोजिंग की बुनियाद पर होगा, तो उसको अपने हिसाब से फिर देख लीजिएगा। दूसरा ये कि रेजिस्टेंस लेवल जो होगा अब 42,310 जो कल आपसे हमने जिक्र किया था वही बनता है। मार्केट अगर 42,310 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है प्लस सस्टेन करती है तो ये मार्केट के लिए एक बेहतर साइन होगा। लेकिन याद रखिएगा अगर 42,310 के ऊपर मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है और सस्टेन करती है तो अभी प्री मैच्योर एक चीज़ है, यानी आपको फिर 42,200 को फोकस रखना होगा। यानी उसके बाद अगर मार्केट 42,200 के नीचे भी ट्रेड शुरू कराएगी तो थोड़ा मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। ये प्री मैच्योर इसलिए कह रहा हूँ कि कल की ट्रेडिंग देखते हुए ये कंफर्म हो सकेगा कि आया यही वाला हमारा 42,310 के बाद फिर 42,200 ही हमारे हिसाब से बेहतर है, और यानी इंडेक्स को हम फोकस करें या कोई और इंडेक्स को फोकस करें। जैसा कि कल की आपको मैंने जो फोरकास्ट थी उसमें कहा था कि 42,310 के बाद हम 42,270 पर फोकस रखेंगे, लेकिन उसमें फ़र्क बस आज ये है कि 42,310 के बाद अब हम 42,200 पर फोकस रखेंगे। तो लेकिन ये प्री मैच्योर है, हम कल की ट्रेडिंग देखते हुए कोई स्ट्रॉन्ग फैसला कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा। अगर ये अपील कर रहा हो कल खुदा न खास्ता, यानी मार्केट खुदा न खास्ता इस सेंस में कह रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो बहुत अच्छा है 42,310 के ऊपर, लेकिन उसके बाद अगर खुदा न खास्ता मार्केट नीचे आती है तो फिर 42,200 को बहरहाल कंसीडर कीजिएगा कि उसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ की खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।